सो वेलकम एवरीवन, सबका फिर से स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में जो भी थियरी लगता है वो हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। गिव हेडिंग एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बुक में क्या दिया है। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट मतलब सेट ए हैज how many elements? 1 2 3 4 5 6 elements. So 3 5 7 9 11 12. Determine the truth value of each of the following. So नीचे दिए गए जो भी स्टेटमेंट्स है उनका हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ये फॉर ऑल का सिंबल है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एक्स ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में है, जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए मतलब सारे के सारे एक्स के वैल्यू ये कंडीशन दिया हुआ सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी वो ट्रू आएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, याद आया ना सबको? देखो ये मैंने बताया था आपको, अच्छे से नोट्स निकाल के दिए था कि यहाँ ये देखो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब ये देयर एग्जिस्ट, उस केस में ट्रू कब आएगा आंसर, ये नीचे दिया है देखो, इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइज द कंडीशन। और फॉल्स कब आएगा, नो ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। और फॉर ऑल के केस में मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में ट्रू कब आएगा, ऑल ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए कंडीशन को, सारे एक्स के वैल्यूज, तभी वो ट्रू आएगा। और फॉल्स कब आएगा, इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स होगा। ओके तो देखो अभी पहला क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक एक्स ऐसा है, बिलोंग्स टू सेट ए मतलब इट इज पार्ट ऑफ द सेट ए में से वो कोई तो एक एलिमेंट होगा, सच दैट x माइनस एट इज इक्वल टू 9। तो देखो ऐसा कोई x है क्या, कम से कम एक x होना चाहिए तब ये ट्रू आएगा। तो x माइनस एट इज इक्वल टू 9 मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। और x का वैल्यू सेट ए में है, सेट ए में 9 है क्या, है। तो मतलब कम से कम एक वैल्यू तो मिला x का, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझा सब लोगों को? बस ऐसे हमें अभी थ्योरी लिखते वक्त, आंसर लिखते वक्त अच्छे से लिखना है। ओके सो इसमें नंबर वन का सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, वी कैन से फॉर x इज इक्वल टू 9, x अगर मैंने 9 रखा तो x माइनस एट इज इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू 9 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके फॉर x इक्वल टू 9, x माइनस एट इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड and therefore we can say given statement, जो पहला स्टेटमेंट था गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, वो ट्रू है। और हमें पूछा गया उसका ट्रूथ वैल्यू, अगर वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, दैट्स ऑल। सेकंड, तो देयर एग्जिस्ट के केस में कम से कम एक एक्स ऐसा मिलना चाहिए, कम से कम एक एक्स मिलना चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब वो ट्रू आएगा, नहीं तो फिर फॉल्स आएगा। कोई भी एक्स नहीं मिला तो फॉल्स आएगा। सेकंड, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल मतलब सारे के सारे एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए मतलब सेट ए में से जो सारे एक्स के वैल्यूज हैं, ओके मतलब ये सारे वैल्यूज 3 5 7 9 11 12, ये सारे वैल्यूज ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या देखना है, सेटिस्फाई करेंगे तो ट्रू आएगा सारे के सारे वैल्यूज,
और एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फॉल्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ओरली देखेंगे कौन कौन से x के वैल्यू के लिए ये इवन नंबर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, ये कंडीशन। तो आप देखो, ओरली देखो, 3 के लिए 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 9 प्लस 3 12 इवन आ रहा है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30 आ रहा है। 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 56 इवन आ रहा है। 9 स्क्वायर 81 प्लस 9 90 इवन आ रहा है। 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स के जगह आपको ये नंबर डाल के देखने हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कैलकुलेशन इवन आता है क्या चेक करना है। मैं 1 बाय 1 चेक कर रहा हूँ। ओके, तो 11 डालो एक्स की जगह, 11 स्क्वायर प्लस 11, 11 स्क्वायर 121 प्लस 11 वो आ जाएगा, इवन ही आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर 144 प्लस 12 ये भी इवन आएगा, मतलब सारे एक्स के लिए इवन आ रहा है। तो वैसा लिखना है हमें सॉल्यूशन में, फॉर x इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 12, ये इतने हैं ना, 3 5 7 9 11 12, ये सारे x के लिए the condition that x square plus x is an even number is satisfied। क्योंकि सारे केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, 3 डालो एक्स की जगह, 5 डालो, 7 डालो, 9 डालो, 11 डालो, 12 डालो, सबके लिए इवन नंबर आ रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और ट्रू है इसलिए उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। समझा कैसे लिखना है सॉल्यूशन, सबको समझ में आया ना? ओके, बहुत आसान है। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। देखो, बिलोंगिंग टू कैपिटल ए मतलब एक्स जो है ये एलिमेंट है और ये सेट है। इस सेट में ऐसा एक तो एलिमेंट रहना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर लेस देन 0, उसका स्क्वायर लेने के बाद लेस देन 0 आना चाहिए। है क्या ऐसा? किसी भी नंबर का, ये सारे नंबर है, इन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो लेस देन 0 मतलब निगेटिव आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, तो फिर ये आएगा फॉल्स। तो देखो सॉल्यूशन लिखेंगे अभी, नंबर 3 इसका सॉल्यूशन नो वैल्यू, ऐसा लिखेंगे, सॉरी, फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, for no value of x, x square is less than 0. Okay, so therefore no value of x मतलब x के कोई भी जो भी इतने वैल्यू दिए हैं सेट ए में, उसके किसी भी वैल्यू के लिए x स्क्वायर लेस देन 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, so therefore given statement is false, comma truth value is capital F. Okay, next number 4, for all x belonging to a, x is an even number। सारे के सारे x जो सेट ए के है सारे इवन नंबर है क्या? नहीं, कुछ ऑड भी है, तो ये स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स है। फॉर ऑल मतलब सारे के सारे आने ही चाहिए इवन नंबर, सारे इवन नंबर नहीं है, तो हम वहां लिखेंगे नंबर 4 सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, x is equal to 3 5 7 9 11 आर नॉट इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स नहीं है, इवन नंबर्स नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ओके, समझा सब लोगों को? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अभी 5th और 6th में यहाँ पे ही बता देता हूँ। 5th वाला देखो, ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी एग्जैक्टली आंसर भी देखेंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक x बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, डाल के देखो
और कम से कम एक भी x का वैल्यू ऐसा मिला, कम से कम एक मिलना चाहिए। ओके, इनका 3x + 8 का कैलकुलेशन ग्रेटर देन 40 आना चाहिए, कम से कम एक x के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला x डालेंगे। 12 3 जा 36 + 8 42 आ रहा है, 12 के लिए आ रहा है। 11 3 जा 33 + 8 41 ग्रेटर देन 40 आ रहा है। 9 3 जा 27 + 8 ये नहीं आ रहा है। 7 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन 11 और 12 इन दो वैल्यूज के लिए ये कंडीशन करेक्ट आ रहा है। ओके, x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 11 और 12 डाला तो एक ग्रेटर देन 40 मुझे मिल रहा है। आप डाल के देखो हर एक वैल्यू x का यहाँ पे। सो 3 × x + 8, तो वहां से आपको पता चलेगा कि 11 और 12 के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हमें क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x, तो कम से कम एक 12 के लिए आ रहा है, 11 दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे नंबर 5 सॉल्यूशन फॉर x = 11, 12 3x + 8 is greater than 40. ओके, बस एक ग्रेटर देन 40 आ रहा है। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा बेटा, कैपिटल T। ठीक है, ये हुआ पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 6, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल A, सारे x के वैल्यूज के लिए 2x + 9 ग्रेटर देन 14 आ रहा है क्या चेक करना है। तो समझो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 3 डाला, तो 3 2 जा 6 + 9 15 आ रहा है। 15 इज ग्रेटर देन 14, तो बाकी के सारे के लिए तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 3 के लिए ही 15 आ रहा है, तो 5 के लिए ज्यादा आएगा, 19 आएगा। 7 के लिए 14 + 9 23, 9 के लिए 18 + 9 27, 22 + 9 31, 24 + 9 33। सो सारे x के लिए ये कंडीशन करेक्ट आ रहा है। सो वी कैन से हियर इन द सॉल्यूशन फॉर all values of x, for all values of x, that is x = 3 5 7 9 11 12, ये सारे वैल्यूज के लिए x के क्या हो रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x गिवन कंडीशन क्या था, 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14। ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। x के सारे वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, एंड ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ओके, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्या बोला था हमने, और के जगह एंड लिखना है, एंड के जगह और लिखना है। ठीक है, निगेशन को हाथ नहीं लगाना है। और सी जहाँ पे है स्मॉल सी, वहां पे स्मॉल टी लिखना है, और जहाँ पे स्मॉल टी है वहां पे सी लिखना है, तो वहां से डुअल मिल जाएगा। बस हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आपको खाली क्या करना है, क्वेश्चन 2 में याद रखो, जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न, उसमें जहाँ पे भी एंड का सिंबल है वहां और का सिंबल लिखो, जहाँ पे और का सिंबल है वहां पे एंड का सिंबल लिखो, जहाँ पे स्मॉल सी है वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन स्मॉल सी, वहां पे टी टोटोलॉजी लिखना है, और जहाँ पे टी है टोटोलॉजी है वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन लिखना है। बस यहाँ से आपको सबके डुअल स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, निगेशन को हाथ नहीं लगाना। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। तो ये निगेशन लिखने के लिए हमें सारे के सारे निगेशन जो थे हमने अब तक जो पढ़े हैं वो याद करने हैं। तो याद करो कौन कौन से निगेशन पढ़े हमने। पहला निगेशन था निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ P एंड Q क्या आता है, निगेशन P और निगेशन Q।
निगेशन पी और क्यू आता है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। बाद में निगेशन ऑफ पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू कहता है पी एंड निगेशन क्यू। और आखिरी का निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या आता है पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ये चारों अगर आपके याद हो गए तो फिर बस अभी ये वाला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो चारों के चारों निगेशन आप अच्छे से याद रखो।